वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स 9 क्लास से पढ़ना शुरू करते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में, और उनको ये समझ नहीं आती ये कम्प्लेक्स नंबर्स हैं क्या और इनकी रियल लाइफ में एप्लीकेशंस क्या हैं। और अगर उनको ये पता चल जाए तो उनकी इस टॉपिक के अंदर जो लर्निंग इंटरेस्ट है वो मज़ीद बढ़ जाए और आसानी के साथ वो इस टॉपिक को सीखें और इस पर जो है ना उनका इंटरेस्ट बढ़े और वो इस फील्ड में आगे जा सकते हैं। तो इन स्टूडेंट्स की शुकूक व शुबहात को मद्देनज़र रखते हुए और जो डाउट्स हमने स्टूडेंट लाइफ के अंदर फेस किए उनका अदाला करने के लिए ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। और इस वीडियो से इंशाल्लाह आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे और आपको पता चलेगा कि ये कम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो एजुकेशन की मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर किस तरह यूज़ हो रहे हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखें, कम्प्लेक्स नंबर आर यूज्ड इन द फॉलोइंग फील्ड: सोल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। बहुत सारी डिफरेंशियल इक्वेशंस ऐसी हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन ऐसी हैं जिनको हम सिंपल मेथड्स के साथ जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते। उनको सॉल्व करने के लिए आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेना पड़ता है, एलर थ्योरम को यूज़ करना पड़ता है। तो उनके सोल्यूशन के लिए आपको इन नंबर्स की ज़रूरत होती है। ये कैसे करते हैं अगली नेक्स्ट कोर्स के अंदर हम पढ़ेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर अगर आप देखें क्वांटम मैकेनिक्स को, तो वो सारी की सारी बेस ही कम्प्लेक्स नंबर्स पर कर रही है। क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो कम्प्लेक्स नंबर्स पर बेस कर रही है। इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई एक भी आप कह लें कि फील्ड ऐसी नहीं है, कोई एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसके अंदर आपको कम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत ना हो। ये कैसे है ये अभी हम पढ़ेंगे। नेटवर्क एनालिसिस के अंदर सेमीकंडक्टर थ्योरी जितनी है वो भी इसी कम्प्लेक्स नंबर्स पर बेस कर रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पूरी की पूरी अगर आप देखें, प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, आप एमएससी का सिलेबस उठा के देख ले, सारा का सारा कम्प्लेक्स नंबर से भरा पड़ा है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स जितनी की जितनी है, एक बहुत बड़ी साइंस की फील्ड है, साइंस की फिज़िक्स की फील्ड है, जिसके अंदर रिसर्च भी हो रही है और काम भी हो रहा है। तो सारी की सारी बेस कर रही है कम्प्लेक्स नंबर्स पर। हमें बहुत सारी इक्वेशन सॉल्व करनी होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन फाइंड करना होता है। तो इसके लिए हमें कम्प्लेक्स नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। ऑप्टिक फाइबर कम्युनिकेशन के अंदर भी इसकी और टेली कम्युनिकेशन के अंदर भी इसकी जो है वो एप्लीकेशंस हैं। तो यहाँ पे हम एक छोटी सी बात, जो एक सिंपल एग्जांपल RLC सर्किट है, उसके अंदर जो कम्प्लेक्स नंबर्स है उनकी जो है उनकी मालूम करते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स का उनके अंदर क्या यूज़ है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक RLC सर्किट के अंदर एक रेजिस्टेंस, एक कंडक्टर और एक कैपेसिटर होता है। ठीक है, जो कैपेसिटर होता है उसमें वोल्टेज और करंट 90 के लेवल पे होते हैं। इंडक्टर के अंदर पावर और वोल्टेज वो 90 के परपेंडिकुलर होते हैं, और रेजिस्टेंस के अंदर करंट और वोल्टेज वो उनके अंदर कोई फेज़ शिफ्ट नहीं होता। ठीक है, इंडक्टर के अंदर फेज़ शिफ्ट होता है वोल्टेज और करंट के अंदर, और जो है कैपेसिटर के अंदर भी होता है। इंडक्टर के अंदर जो वोल्टेज है वो लैग कर रहा होता है, और कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज है वो लीड कर रहा होता है। तो ये है इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट शोन बिलो, कैलकुलेट द टोटल करंट इन द सर्किट। तो यहाँ पे देखिए हम आपको बताएंगे कि किस तरह जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस थी, इंडक्टर था, फिर रेजिस्टेंस है और कैपेसिटर और फिर रेजिस्टेंस है। ये हमारे पास ऊपर हमने देखा है कि वोल्टेज, और ये सारा बेसिक डायग्राम है, और यहाँ पे हम इसकी एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ले रहे हैं। हमारे पास इस सीरीज़ के अंदर थ्री रेजिस्टेंसेस हैं, एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है, और 100 वोल्ट का हमने वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है। तो इसका सोल्यूशन, लेट द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर इंडक्टर बी H1 विच इज़ गिवन बिलो। तो कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या होगी, देखें 4 + 3 अजोटा। अब इंडक्टर और जो रेजिस्टेंस है उन दोनों का जो कंबाइन इफेक्ट है रेजिस्टेंस का, वो 4 + 3 अजोटा। हमने यहाँ पे अजोटा ले लिया है, अजोटा जो है वो कम्प्लेक्स नंबर को शो करता है। लेट द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर एंड कैपेसिटर
BZ2 विच इज़ गिवन बिलो। तो अब यहाँ पे फिर कैपेसिटर और हमारे पास फिर रजिस्टर, तो 6 - 8 आयोटा ओहम लिया। तो यहाँ पे ऐसा क्यों लिया, यहाँ पे जो है इनका वो लीडिंग एंड लेकिंग जो इफ़ेक्ट है उसकी वजह से हमने माइनस ले लिया। और Z3 के अंदर जब हम तीसरा पेयर लेंगे तो रेजिस्टेंस होगी और वो 4+0 आयोटा, क्योंकि हमारे पास उसके लिए कोई पेयर नहीं है। तो हमने तीनों की जो मतलब रेजिस्टेंस है जी इसलिए ले रहे हैं कि हम यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर को साथ में कंपनसेट कर रहे हैं। तो Z = 4 - 5 आयोटा बाय ओहम्स लॉ। तो ओहम्स लॉ के मुताबिक V = I R होता है या I = V/R। तो यहाँ पे R को हमने G से शो किया हुआ है। तो हमने यहाँ पे इसका सोल्यूशन फाइंड किया तो हमें पता चला कि करंट जो है वो 6.34 + 2.26 आयोटा है। तो हम इसकी मैग्नीट्यूड भी ले सकते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स की। हमने 9 क्लास के अंदर मॉडुलस थ्योरम पढ़ा था, तो उसके मुताबिक जो करंट है 645 एम्पेयर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब हम हर जो है मतलब कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टर उसके अंदर वोल्टेज कितने हैं वो भी फाइंड कर सकते हैं। V1 = IZ1। तो यहाँ पे हमारे पास जो वोल्टेज है वो भी कम्प्लेक्स नंबर के अंदर आ रहा है, लेकिन हम उस कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लेके मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। V1 हमारे पास जो फर्स्ट रजिस्टर है उसका वोल्टेज है 33.6। V2 जो है करंट सब में सेम है क्योंकि ये सीरीज़ के अंदर, और वोल्टेजेस जो है वो डिफरेंस होंगे क्योंकि मुख्तलिफ रेजिस्टेंसेज हैं, तो उसकी वजह से वोल्टेज वेरी कर रहा है। V2 भी फाइंड कर लिया और हमने V3 भी फाइंड कर लिया। तो ये थी हमारी आज की प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम से आपने सीखा। ये नोट्स आप स्क्रीन शॉट ले लें और इसको सॉल्व करें। मैं यहाँ से दोबारा से आपको दिखाता हूँ बड़े एक मेथड से। ये देखें, आपके पास एप्लीकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उसके बाद आपके पास RLC सर्किट है, उसके बाद आपके पास ये बेसिक डायग्राम है और इसके अंदर वोल्टेज का लीड और लैग करना उसको दिखाया गया है। इसके अंदर आपके पास फिज़िकल प्रॉब्लम है, इसको दिखाया गया है। और यहाँ पर इस प्रॉब्लम को हमने कम्प्लेक्स नंबर यूज़ करते हुए सॉल्व किया है। यहाँ पे हमने करंट फाइंड किया है। करंट क्योंकि ये सारा सर्किट सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में होने की वजह से करंट सेम रहेगा, तो हमने करंट फाइंड कर लिया। और उसके बाद हमने हर जो हमारे पास पार्ट है हमारे सर्किट का, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, उसके हमने वोल्टेजेस फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही। तो मज़ीद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।